Good morning, students. We are going to study about determiners. यानी हमने डिटर्मिनर्स के बारे में स्टडी किया था पिछले वीडियो में, और हम जो डिटर्मिनर्स का जो पहला पार्ट है आर्टिकल्स, यानी उसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया था। ठीक है ना। तो डिटर्मिनर्स को हम उसके बारे में यानी जो ए, एन और द का यूज़ बताया था। तो सबसे पहले जैसे हमने ए का और एंड का यूज़ कहाँ पर होता है ये हमने बता दिया है। ठीक है ना। तो उसको अब हमको बताना है द, यानी द यूज़ ऑफ, क्या लिखेंगे, द यूज़ ऑफ द, यानी द का यूज़ कहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो द का यूज़ यानी जो हमारा दा है, हम इसको दा भी बोलते हैं और इसको दी भी बोल देते हैं। यानी ये तो होता है हम इसको दा बोलते हैं, और एक है कि हम इसको दी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना। तो अब ये बात है कि भाई दा कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ इसको प्रोनाउंस करते हैं, और दी कहाँ इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कोई भी वर्ड है हमारा जैसे कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लाइक बुक बी से शुरू हो रहा है, तो हम इसमें जब दा का, इससे पहले दा का यूज़ करेंगे तो हम इसमें उसको प्रोनाउंस करेंगे दा, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी स्टार्टिंग किससे, कॉन्सोनेंट से। तो व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट दा विल बी प्रोनाउंस्ड दा, यानी जो ये हमारा ये आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, इसको हम दा प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है एंड व्हेन अ वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल, यानी लाइक एक्स, ठीक है, या फिर एग, अम्ब्रेला। ठीक है ना। तो इससे पहले जब हम दा का यूज़ करेंगे तो हम इसका जो प्रोनाउंस करेंगे, यानी इसका उच्चारण जो होगा वो होगा दी, यानी क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कोई भी वर्ड हो जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले अगर कोई दा यूज़ हो रहा है इस आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का, तो इसका जो उच्चारण होगा वो दी करेंगे, यानी दी एक्स, दी एग, दी अम्ब्रेला। ठीक है। और जैसे बी से शुरू हो रहा है, द बुक हो गया, ये तो हो गया दा, यानी इसका जो उच्चारण क्या है, दा, ये भी दा। ठीक है ना। उसके बाद है अम्ब्रेला, तो इसका जो उच्चारण होगा ये होगा दी अम्ब्रेला, दी एग, दी एक्स। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो दा है, यानी जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, इसका उच्चारण दा और दी कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो अब हमें इसके जो यूजेस हैं, ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी हम इसका यूज़ करते हैं सुपरलेटिव जो डिग्री होती है हमारी कोई भी जो एडजेक्टिव्स हैं उसकी, जैसे हमारी ये है गुड है, और इसके बेटर है और बेस्ट है, यानी ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है, ये है कंपैरेटिव डिग्री है, और यह है सुपरलेटिव डिग्री है। तो बिफोर ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे हमारी जो जो गुड है, गुड माने अच्छा होता है, यानी हमारी पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, यानी जिसमें हम दो चीज़ों को तुलना करते हैं, यानी उसको कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है, यानी ये सबसे ज़्यादा, यानी इसका कोई भी विकल्प नहीं है। तो यानी इससे पहले जो हमारी सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, यानी लास्ट वाली, उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। जैसे ही इज़ द बेस्ट फाइटर, यानी फाइटर है, यानी कैसा है, बेस्ट है, यानी उसका कोई विकल्प नहीं है, यानी सबसे अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट है शी इज़ द स्मॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी वो है सबसे छोटी, स्मॉल यानी जैसे हमारा स्मॉल छोटा, स्मॉलर उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा।
ठीक है ना। तो यहाँ ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले हमने किसका यूज़ किया है, द का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको काफ़ी इसमें आराम से जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट यूज़ है, यदि एक नाउन का यूज़ पहले सेंटेंस में है किया गया, यानी कोई नाउन है तो उसका हमने पहले सेंटेंस में किया है। तो जैसे यहाँ हम एक सेंटेंस ले, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग। ठीक है, अगर हम इसी डॉग का हम जिक्र अगले सेंटेंस में करेंगे तो यहाँ जैसे दिस इज ए डॉग, द डॉग इज वेरी स्मार्ट, यानी दिस इज ए डॉग यानी ये कुत्ता एक कुत्ता है। द डॉग इज़ वेरी स्मार्ट, यानी ये जो डॉग है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। तो इसमें एक ही नाउन का यूज़ हुआ इस सेंटेंस में, और उसी नाउन को अगले सेंटेंस में भी हमने यूज़ किया है या उसका जिक्र किया गया है, तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो यही इसका पहले ये नियम है, यदि एक नाउन का यूज़ पहले सेंटेंस में किया गया है और अगले सेंटेंस में भी उसी नाउन का यूज़ किया गया तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे हमने इस सेंटेंस में किया, दिस इज़ अ डॉग, द डॉग इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम इसका दूसरा जो लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आई हैव एन इंक, यानी मेरे पास एक स्याही है या स्याही की दवात है। द इंक पॉट इज़ बिग, यानी वो स्याही की दवात बहुत बड़ी है, यानी यही इंक पॉट है। और यहाँ इसका दोबारा से हमने इसका यूज़ किया है, तो ये इसमें द साथ, यानी जब इसको अगले सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे तो ये द से स्टार्ट होगी। उसके बाद दिस इज़ ए बुक, यानी ये किताब है। द बुक इज़ इंटरेस्टिंग, यानी ये जो किताब है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको, अगर कोई भी नाउन हमने यूज़ किया है तो उसको हम यूज़ करेंगे, तो अगले सेंटेंस में अगर उसी नाउन को यूज़ करेंगे तो उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा यानी थर्ड यूज इसका, यदि प्लूरल नाउन से पहले, यानी प्लूरल नाउन से डेफिनेट नाउन का बोध हो, यानी डेफिनेट निश्चित रूप से, निश्चित जो हमारी नाउन होती है बोध हो, तो द का यूज़ निश्चित रूप से होता है। यानी अगर एक नाउन से ज़्यादा नाउन्स का बोध हो जाता है, जैसे ए काउ इज़ यूजफुल, यानी हमने एक सेंटेंस लिया है, एक एग्जांपल, ए काउ यानी एक गाय, इज़ यूजफुल, वो यूजफुल बोलते हैं यानी आरामदायक, यानी जिससे हमें कुछ लाभ हो, लाभदायक होता है। ठीक है, तो ए काउ इज़ यूजफुल, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर एक गाय है जो यूजफुल है बाकी और गाय नहीं है। तो यहाँ ए काउ का मीन्स होता है ऑल काउज। ठीक है, तो ऑल काउज का मीनिंग हो यानी ए काउ यहाँ पूरी जाति के लिए, यानी उसकी कॉमन, यानी यहाँ पर ये एक ऐसी स्थिति है कि भाई ये एक गाय पूरी यानी जाति का बोध करा रही है, ऑल काउज। ठीक है, जो हम जैसे यहाँ पर ऑल काउज हो गया, द काउ इज़ यूजफुल, अब यहाँ जो द काउ है ये भी पूरी जाति के लिए होती है, गाय के लिए, ऑल काउज के लिए ही हम इसका यूज़ करेंगे। द काउ इज़ यूजफुल यानी गाय लाभदायक है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एक ही गाय है जो लाभदायक है बाकी और नहीं है, बाकी सारी हैं, तो यहाँ पूरी जाति के लिए होता है। तो इसका मतलब होता है जैसे काउज आर यूजफुल, काउज ये प्लूरल हो गया, तो यहाँ ये प्लूरल है लेकिन ये डेफिनेट जो हमारी नाउन है, यानी गाय को बोध कर रही है, यानी एक गाय को, यानी ये जो गाय की जाति है उसके लिए हम इसको यूज़ किया है। तो आर यूज़फुल, यानी जो गाय होती हैं वो ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो यहाँ पर सबका मीनिंग होता है ऑल काउज। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे हमने इसको जो रूल है, द प्लूरल नाउन से, यदि प्लूरल नाउन से डेफिनेट नाउन का बोध होता है, जैसे ऑल काउज, तो ये डेफिनेट का यानी निश्चित हमारी नाउन है, यानी जिसका हमें बोध, यानी हमने आज इसका एक्सप्लेनेशन किया है, तो यहाँ हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है इसका अगला जो यूज़ है, द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स,
यानी जो दा है हम इसका यूज़ करते हैं जो माउंटेन्स होते हैं हमारे पर्वत श्रेणियाँ श्रृंखलाएँ होती हैं उनके साथ हम इसको उनसे पहले हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे द हिमालयाज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसमें और भी आगे कर सकते हैं, जैसे द अरावली हिल्स, ठीक है ना, इस तरह से। तो जैसे द अल्पस है पर्वत है, द विंध्याचल पर्वत है, इन सारे उनको हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद अगला जो है बिफोर द नेम ऑफ द आइलैंड एंड द रिवर्स, ठीक है ना, बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक। तो इसको बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड्स रिवर्स, जैसे द यमुना ये हमारी रिवर है, द गंगा ये भी बड़ी हमारी रिवर है, ठीक है ना। उसके बाद है द वेस्ट इंडीज़, यानी ये टापू हैं, आइलैंड बोलते हैं द्वीप समूह, यानी जो छोटे छोटे द्वीप हैं काफ़ी सारे और उन सबको मिलाकर हमने एक देश का नाम दे दिया, जैसे द वेस्ट इंडीज़, यानी जो वेस्ट इंडीज़ देश है वो काफ़ी, यानी वो बहुत सारे टापुओं का एक समूह है। द अंडमान्स या द निकोबार्स, यानी ये बहुत सारे हमारे टापू हैं। तो उससे पहले उसके बाद है सिक्स्थ जो इसका यूज़ है बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द ट्रिब्यून, द अमर उजाला, ठीक है, द दैनिक भास्कर, यानी बहुत सारे हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो हमारी न्यूज़पेपर्स हैं उनको सबको तो पहले यूज़ करने से पहले हम उसका द का यूज़ करेंगे, जैसे द होली बुक, जैसे द रामायण, द महाभारत, ठीक है, और द रामचरितमानस, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। इससे उनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सिक्स्थ इसका सेवन्थ, ठीक, नेम बिफोर द नेम्स ऑफ ओशियंस, सीज, ठीक है। उसके बाद जैसे गल्फ, लाइक द इसके लिए द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद है जैसे द पर्शियन गल्फ, द पर्शियन गल्फ। उसके बाद है जैसे सीज है द रेड सी, द रेड सी, द ब्लैक सी, द
अरेबियन सी। ठीक है, उसके बाद जैसे ओशियन से, ओशियंस में द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है, इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको राइट डाउन करना है और इसको लर्न करना है। ठीक है, तो इसका जो अगले जो यूजेस हैं अगले वीडियो में हम इसको मेंशन करेंगे। ठीक।